धारचूला में डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब खुल गया है। भारत की विश्वसनीयता से पूर्ण डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब धारचूला में भी खोल दी गई है। धारचूला में निकट हिमालय होटल के सामने परिसर के अंदर भरत बिष्ट के द्वारा डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब का शुभारंभ किया गया। स्थानीय प्रशासक धन सिंह धामी के द्वारा रिबन काट के उक्त लैब को आज जनता को समर्पित किया गया। बता दें कि उक्त लैब में सभी प्रकार की खून की जांच कम दामों पर होंगी और डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब की जांच का परिणाम धारचूला से लेकर हल्द्वानी तक के डॉक्टर स्वीकार करते हैं। डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब के भरत बिष्ट ने कहा कि उनके लैब पर जो भी जांच होगी वो बिल्कुल नई तकनीकी द्वारा की जाएगी, जिसका रिजल्ट प्रभावी होगा और बाहर के सभी डॉक्टर्स के द्वारा भी उक्त रिपोर्ट को माना जाता है। स्थानीय प्रशासक धन सिंह धामी के द्वारा आज जनता को वो लैब समर्पित की गई है। भरत बिष्ट स्थानीय युवक हैं और उन्होंने स्वरोजगार की तरफ नया कदम बढ़ाया है। बोलो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति तो आ जाओ तुम यार चार जगह अलग अलग जगह खड़े हो गए। अब दुकान का बोर्ड आना था ना। धारचूला में सीमांत में डॉक्टर लाल पैथोलॉजी का उद्घाटन किया गया है और इसमें हम सारी किस्म की जो बाहर लोग बीमार होते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं जांच करने के लिए, वो यहाँ से हम भेज के उनकी सारी जांचें यहाँ तक मंगवाएंगे। यहाँ से वो कहीं भी दिखाना चाहें, किसी भी ऑल इंडिया में कहीं भी दिखाना चाहें तो ये जांचें उनको वो दिखा सकते हैं। धन्यवाद। भरत भाई के द्वारा डॉक्टर लाल पैथोलॉजी धारचूला में खुल गया है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर खोल की जांच की जाएगी। उसी में पूरे भारतवर्ष में जो लाल पैथोलॉजी है उसके द्वारा विश्वसनीय जांचें आती है और इसी धारचूला में सीमांत क्षेत्र धारचूला में भी इस प्रकार के लोगों को सुविधाएं मिलेगी और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि भरत भाई के द्वारा यही मेरे को कहा गया कि गरीब असहाय और ऐसे लोगों के द्वारा निःशुल्क की व्यवस्था भी की जाएगी। ऐसे भरत भाई के द्वारा मुझे अवगत करें। गौरव सेनानी संगठन द्वारा आज मनाया गया जश्न। धारचूला के पूर्व गौरव सेनानी संगठन के द्वारा आज भारत के द्वारा पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर किए गए अटैक की खुशी में जश्न मनाया गया। बता दें कि पूर्व सैनिक संगठन गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष भूपाल रावल द्वारा कहा गया कि हम पूर्व सैनिक केवल फौज का खाना भूले हैं, बंदूक चलाना आज भी हम जानते हैं। हमने अपनी वर्दी निकाल कर तैयार रखी है, जैसे ही हमें आदेश मिलेगा हम पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारेंगे। आज पूर्व सैनिक संगठन ने आतिशबाजी कर व मिष्ठान वितरण कर धारचूला के हाट देहात में खुशी मनाई। वहीं सूरत से आए आदि कैलाश यात्रा में जो यात्री थे उनके द्वारा भी भारत माता के जयकारे लगाए गए। बता देंगे धारचूला के पूर्व सैनिकों का संगठन गौरव सेनानी संगठन के द्वारा आज पाकिस्तान पर हुए 9 अटैकों की खुशी में कहीं न कहीं जश्न का माहौल देखने को मिला। आज भी फौज के पूर्व सैनिकों का जज्बा सलाम करने योग्य है। पूर्व सैनिक आज भी पूरे जज्बे के साथ भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए लड़ने को तैयार हैं। बता दें कि गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष भूपाल रावल के द्वारा अथक प्रयास से कहीं न कहीं गौरव सेनानियों में जोश आया है और गौरव सेनानियों ने पाकिस्तान की 9 ठिकानों की बर्बादी पर जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी, एक दूसरे को बधाई दी है। भारत माता की जय। जो हमसे टकराएगा जोर जोर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा जोर जोर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा जोर जोर हो के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से हमारी सेना और एयरफोर्स ने एक सिंदूर नामक ऑपरेशन से जिस प्रकार से हमारे दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके लिए मैं पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जैसे कि आपको ज्ञात है, कल रात 6 और 7 मई की रात को 1:05 से 1:30 बजे तक इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, जिसके फलस्वरूप उनके 9 ठिकानों से ज़्यादा को बर्बाद कर दिया गया और आज पूरे देश में एक खुशी की लहर दौड़ी हुई है। उसी के माध्यम से हमारे सैनिक संगठन गौरव सेनानी कल्याण समिति सैनिक संगठन धारचूला, जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने एक यहाँ पर पटाखे फोड़कर मिठाई वितरण करके और देश को ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम हमेशा तत्पर देश के साथ हैं और हमारा पूरा सैनिक संगठन जरूरत पड़ेगी तो हम अभी भी तैयार बैठे हैं। हमने अपनी वर्दी निकाल दी है और हमारा पूरा सैनिक संगठन बिल्कुल लड़ाई में जाने के लिए तैयार है। हम सिर्फ आदेश का इंतजार कर रहे हैं
और एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं दुश्मनों को यह बताना जरूरी समझता हूं कि हम पूर्व सैनिकों ने सिर्फ सेना का राशन भूले, गोली चलाना नहीं भूले। इसलिए उन दुश्मनों को याद कर ले वो दुश्मन कि हमसे टकराने की भूल ना करें। धन्यवाद। तो मैं भारत माता की जय बोल के ये संदेश देना चाहता हूँ कि कल जो स्ट्राइक हुई है उसकी वजह से हम बहुत खुश हैं, और आज जो पूर्व सैनिक यहाँ इकट्ठा होकर खुशी का माहौल एंजॉय कर रहे हैं, उसके साथ हमें भी आज उनके साथ रहने का मौका मिला है। भारतीय सेना और भारतीय सरकार और जो निर्णय लिया गया और जो स्ट्राइक की गई उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और दुश्मनों को, जैसे कैप्टन साहब ने बताया कि अगर दुश्मन कुछ और चाहेगा तो उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम। इसके लिए पूर्व सैनिक भी तैयार बैठे हैं अपना अपना यूनिफॉर्म निकाल के। तो इसकी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आने वाले समय में जो भी निर्णय सरकार करेगी उसके साथ भारत का हर नागरिक अपने खून पसीने के साथ खड़ा होगा, आपको दिखाई देगा। और मेरा नाम जयेंद्र गढ़वी है। हम आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए पधारे हैं सूरत से बाई रोड, और ये उत्तराखंड का ये बहुत सुंदर माहौल देखकर हम बहुत आज खुश हो रहे हैं, और उसी में सोने में सुहागा जिसे कहा जाता है कि आज का दिन लोगों के साथ हमें बिताने का मौका मिला है। धन्यवाद। धारचूला में आदि कैलाश टैक्सी यूनियन व अन्य टैक्सी यूनियनों के द्वारा आपसी सामंजस्य की कमी देखी जा रही है। जहां आदि कैलाश यात्रा कहीं ना कहीं पूरे स्वभाव में है, वहीं धारचूला की जो 250 से ज़्यादा टैक्सियां हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का दंश झेल रही हैं। धारचूला के टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष परवेश नब्याल ने बताया कि 250 गाड़ियां धारचूला में उपलब्ध हैं। उसके उपरांत भी बाहर की गाड़ियां यात्रियों को लेकर आदि कैलाश सीधे चले जा रही हैं, जिससे स्थानीय वाहन स्वामियों को बेरोजगार होना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं स्थानीय युवकों के रोजगार में बाहरी गाड़ियां सेंध लगा रही हैं और बाहरी राज्यों के टूर ऑपरेटर भारी पैसा कमा रहे हैं। आज उन्होंने प्रशासन से बड़ी नाराजगी व्यक्त की है। 2 दिनों से प्रशासन की मेहनत आज भी सफल होती नजर नहीं आई। ब्लॉक सभागार में आज पिथौरागढ़ के टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष नवल किशोर और टैक्सी यूनियन महासंघ के महासचिव मौजूद रहे। उनके द्वारा भी अपनी पिथौरागढ़ की 5 गाड़ियों को पिथौरागढ़ से आदि कैलाश के लिए चलाने की बात कही, परंतु स्थानीय यूनियन द्वारा उक्त चर्चा पर कोई भी निर्णय प्रशासन को अभी तक नहीं दिया गया है। कहीं न कहीं ब्यास वैली के टैक्सी यूनियन से निवेदन किया गया है, परंतु मामला उलझता ही रहा। 250 गाड़ी के बाद शायद 251वां नंबर पिथौरागढ़ की गाड़ी का आएगा। इस पर चर्चा परिचर्चा चली, काफ़ी देर वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई, परंतु कहीं न कहीं बेरोजगार युवाओं के आगे प्रशासन भी नतमस्तक होता दिखाई दिया। बता दें कि स्थानीय स्तर पर आरटीओ अल्मोड़ा, एसडीएम धारचूला व सीओ धारचूला, थाना प्रभारी, तहसीलदार उक्त बैठक में मौजूद थे, परंतु कोई भी निष्कर्ष यूनियनें नहीं निकाल पाई। इसलिए अंतिम क्षण तक जब निष्कर्ष नहीं निकला तो प्रशासन ने उनको आपसी सहमति बनाने के लिए 2 घंटे की मोहलत दी। पिथौरागढ़ की 5 गाड़ियों की जो मांग है वो कहीं ना कहीं धारचूला यूनियन मान लेगी, ऐसा लग रहा था, लेकिन निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया है, जिससे कि आगे की स्थिति साफ नहीं हो पाई है। अभी भी कई दौर की शायद बैठकें हो सकती हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने टैक्सी यूनियन को कहा है कि आप लोग आपस में सुलह समझौता करने के बाद हमें अवगत कर दें, जिससे कि हम उसे कुछ न कुछ दबाव बना सके। वहीं बाहरी प्राइवेट गाड़ियों का अतिक्रमण धारचूला में पूर्ण रूप से खत्म किया जाएगा। ये तो उप जिलाधिकारी व आरटीओ ने कहा है कि बाहर से जो आदि कैलाश के ट्रिप लेकर प्राइवेट वाहन आ रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अब परेशानी का सबब धारचूला में बन सकता है। स्थानीय स्तर पर यह कहा गया है कि आप टूर लेकर आए आदि कैलाश के लिए और धारचूला से आगे आप आदि कैलाश टैक्सी यूनियन धारचूला के वाहनों का उपयोग करें, जिससे कि यात्रा सही ढंग से और शांतिपूर्वक चल सके। और कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर बेरोजगार हुए युवकों को का कहना भी ठीक है कि 250 गाड़ियां धारचूला में उपलब्ध हैं, उन गाड़ियों का क्या होगा, और उन गाड़ियों को कारोबार नहीं मिल रहा है, बाहर की गाड़ियां कारोबार कर रही हैं। इससे कहीं ना कहीं एक विवाद की स्थिति लगातार पैदा होती नजर आ रही है। साथ ही धारचूला में एक मांग और उठी है कि जो इनर लाइन परमिट धारचूला से बाहर पिथौरागढ़ में सिंगल विंडो सिस्टम से बनाया जा रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि धारचूला में ही सिंगल विंडो सिस्टम रखा जाए और धारचूला में ही पास बनाए जाए, जिससे धारचूला के स्थानीय होटल और धारचूला में जो होम स्टे उनका कारोबार बढ़ सके और धारचूला के वाहनों को यात्री उपलब्ध हो सके। उन्होंने प्रशासन से निवेदन किया है और प्रशासन ने भी आगे बात करने की बात कही है, लेकिन अभी तक टैक्सी यूनियनों का मतभेद समाप्त नहीं हुआ है। अब देखना कि क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। हम आपकी गाड़ियाँ की बात में लगाइए, क्योंकि अभी हमारा ये रोजगार का विषय है, जिसमें सीजन बहुत कम चलता है। उसमें हमारी गाड़ियाँ किस्त हो गया, अपने परिवार का भरण पोषण हो गया, ड्राइवर का हो गया,
उसमें जितनी भी गाड़ी के आप परमिट ये सब इंश्योरेंस उसमें सब पैसे उसी में लगते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि लगभग जितनी भी गाड़ियाँ ले लेती हैं, स्कॉर्पियो कैंपर तो आपने कहीं भी देखा होगा कि चलते हुए जितनी भी है सब ये खड़ी रहती है। और थोड़ा सा ये भी रहता है कि बाहरी गाड़ी वाले आते हैं तो उसमें थोड़ा हमारा जो ये धार्मिक स्थल है उनके बारे में उनको ज़्यादा जानकारी भी नहीं रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ प्राथमिकता सबसे पहले हमें मिले। बाकी इस दिक्कत ये है कि सबसे पहले जो कार लेना है और कोई परमिशन उनको नहीं होती है पिथौरागढ़ जाए, और वो सारी गाड़ी खड़ी रहती है और पूरे साल भर उनका जो पूरा परमिट से इंश्योरेंस सब कुछ बहुत दिक्कतें होती है। जब तो पंचायत की गाड़ी अलाउ नहीं करते तो उसके लिए हम लोगों को सुनना पड़ता है, क्योंकि हमारी मजबूरी है। मैंने पूरा अपना पैसा लगा, ये बिल्कुल सत्य बात है कि पिथौरागढ़ हेडक्वार्टर है और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग रहते हैं, लेकिन पिथौरागढ़ में जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, आपको भी पता है। अगर हम डेटा के ऊपर जाएंगे तो मात्र ब्यास टैक्सी यूनियन के अंदर में ही 250 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड है। हम महाकाली की बात नहीं कर रहे हैं, छपला के दाल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऐसे डेटा की बात करेंगे तो 700-800 गाड़ियाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी जॉलजी से ऊपर। और जैसे हम लोग यात्रा सीजन की हम लोगों ने बात करी, अब ये मई चल रहा है, आप देख रहे हैं धारचूला बाजार का हाल बिल्कुल शांत है। 7 तारीख है ना, 7 दिन हो गए, सारे भाई लोग यहाँ पे आप उनकी देख रहे हो, मैंने क्या कहा? नहीं, हमने देख लिया, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, एक मिनट अरे हो सकता है मैं पांच लोग उन्हें तक विश्वास मिला 5 गाड़ी, मेरी बात गाड़ी भाई है। एक मिनट मेरी बात ताज्जुब हो रहा, मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है। और जनपद एक है UK 05 का भी, जैसे मेरे भाई ने कहा कि बाहर की गाड़ी UK 05। अरे यार आप भी, मैंने प्यार से आपको सुना, आप भी सुनिए मुझे। आपने मैंने सुना ना, बड़े लॉजिक वाली बात कर रहा हूं मैं। देखिए तो देखिए वो पाकिस्तान में नहीं है, तो आप लोग जो कह रहे हैं कि ब्यास वैली में हमारी पिथौरागढ़ की गाड़ियां नहीं जाएंगी। गुरु भैया आप बताइए आपको काम कितना देता हूं मैं, देता हूं नहीं देता हूं मैं, ये पूछ लीजिए सामने। मैं चाहूं मैं 10 गाड़ियां भी खरीदूं, लेकिन क्यों, मेरे भाई लोग हैं, मैं नहीं ले रहा। आज की डेट में पिथौरागढ़ में टोटल 10 स्कॉर्पियो नहीं है, 10 स्कॉर्पियो नहीं है सर पिथौरागढ़ में। बड़ी मुश्किल से 4 या 5 गाड़ियां वो आती हैं और कोई नहीं आता। डिजायर है, अर्टिगा, वो नहीं आती, ऊपर नहीं चढ़ सकते वो, सिर्फ वो गाड़ियां आती हैं। तो हम क्या करें, ठीक है आप लोगों का है, आप लोगों ने यहाँ को देखो, देवता सभी का है, राजा सबका साझा, ठीक है। मोदी जी के अनुकंपा से उन्होंने देखे इतना वो हुआ, चला, अभी सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है हमारे भाइयों को। आज की डेट में कैंपर बहुत कम चल रही है, अभी जैसे हमारे भाई कह रहे थे कैंपर ना, ठीक है, कस्टमर हमारा कैंपर नहीं मांग रहा आज की डेट में, क्योंकि अब है मेरा है, मैं रजिस्टर्ड हूँ मैं, तो मेरे पास ऑनलाइन की बुकिंग आ रही है, तो मैं अगर वहाँ भेज रहा हूँ तो मैं देता हूँ, नहीं आपको देता हूँ। यहाँ तो कैंपर मांगते हैं। हाँ आज की डेट आप देखो, आप यहाँ पर है ना, आप एक बार ऑनलाइन में देखिए ना, आपको वो हम उनसे कैंपर कहेंगे नहीं मांग रहे हैं, नहीं कह रहे, ठीक है, वो आप लोगों का अपना सोच। बिल्कुल गलत बात है कि हम 8 महीने कहीं नहीं चलते सर। मैं देख रहा हूँ, मैं मुख्यालय में बैठा हूँ, मैं हर गाड़ी को रीड करता हूँ, हर गाड़ी को नोटिस करता हूँ। तो ये बात आपको गलत मत कहिए कि गाड़ियाँ 8 महीने, ठीक है मानते हैं आप लोगों के पास यहाँ पर है, आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी होती है, हम वो भी कॉपरेट करने को तैयार हैं। हम जैसा आप चाहेंगे, देखो मैंने लास्ट में इसलिए बोलने के लिए कहा, जब तक आप लोग अपने अपनी समस्याएं रखेंगे तब मैं लास्ट में बात करूंगा, ठीक है। आप कहते हो तो हम नहीं चलेंगे, हम नहीं चलेंगे सर। ये मेरा भाई है, ये भी मेरे टैक्सी यूनियन से, कल इसकी गाड़ी आनी है, पिछले बार भी रोकी थी, लेकिन जज साहब बैठे थे और बहुत बदतमीजी की है, हद से ज्यादा बदतमीजी की है। अगर जज साहब ने अगर कोई एक्शन लेते क्या होता उस समय, तो फिर अब वो ये भी समझ सकते थे, आप लोग भी जानते हैं भाई जज के सामने क्या है। हम कह रहे हैं बिल्कुल नहीं चलेंगे, भाई लोग कह रहे हैं हमारे ठीक है पिथौरागढ़ से यहाँ है, हम पिथौरागढ़ भी हैं, हम यहाँ भी नहीं आएंगे, हम पिथौरागढ़ चलेंगे। लेकिन एक शर्त हमारी भी है, जो ये गाड़ियाँ हमारी टनकपुर और हल्द्वानी दिल्ली चली, ये गाड़ियाँ भी पिथौरागढ़ तक छोड़े, ये गाड़ी भी पिथौरागढ़ तक छोड़े, सीधा सा है। तो भाइयों एक चीज ये है कि देखो पिथौरागढ़ जनपद हमारा कॉर्पोरेट तो नहीं होगा, कॉर्पोरेट तो नहीं होगा भैया, 4-5 गाड़ी से ज्यादा नहीं आनी पिथौरागढ़ से, ये बात मान के चलो। 4-5 गाड़ियां उन्होंने भी सिर्फ हाथों से भैया, जैसे आपने रखा वैसे मैं भी रख रहा हूँ। एक भी गाड़ी पता दीजिए। मैंने तो अभी कहा नहीं, मैंने कैंपर की बात की, मैंने कहा सिर्फ मैंने स्कॉर्पियो वगैरह जो आई हैं वो गाड़ियाँ चल रही हैं, तो जो बेचारे अपना पूरा रोटी पैसे इकट्ठा करके कैंपर 150 परिवार स्कॉर्पियो
उसके बाद पॉलिसी बना देंगे, उसके बाद कोयला देंगे, आगे आएगा। यहाँ बिजली की बात हो रही है और प्रशासन के सहयोग से इस क्षेत्र को इस रूट में एक अच्छा यात्रा चले और अच्छी रोजगारी का जो है अवसर प्रदान हो, ये काम हम लोगों ने करना चाहिए। हम लोगों को अभी इतना जल्दी हपड़ तपड़ नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसे 80-80 किलोमीटर चलना चाहिए, जैसे छोटे भाई राजेंद्र सबके पास अलग अलग है। आज दिल्ली आए हैं वहां से, वो अपनी 5 गाड़ी की मांग रखते हैं, ठीक है, उनका अपना सोचना ठीक है कि अपने क्षेत्र की सब चीजें, लेकिन उस हिसाब से मैंने भी अपने ब्यास घाटी की सोच रही है कि मेरे 250 है गाड़ियां जिनके मतलब रोजी रोटी यात्रा से चलती है। अगर उसके बाद अगर उनका नंबर आएगा, मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी है टैक्सी चलती है, उसके बाद उनका 500 का नंबर सिस्टम आएगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि 10 दिन बाद है उनके दुनिया, 20 दिन बाद है, किसे क्या पता क्या है करके। तो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ तो नंबर सिस्टम चलेगा, उसी के बीच आपकी गाड़ियाँ नंबर सिस्टम से चलेंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे गैप है, इंजीनियर गैप है, मौसम भी खराब होता है, लिहाजा ये जायज है और इसको सभी को मानना चाहिए। इसमें क्या एतराज है इसमें? उससे हमने सुना धारचूला यूनियन ने कहा कि हमारे पास 100 और 150 गाड़ियां हैं, हमारा रोजगार का प्रश्न है, हमारे सीमित क्षेत्र हैं, हमारे पास 3-3.5 महीने ही रहते हैं, ठीक है। वहीं पिथौरागढ़ यूनियन ने कहा कि UK 5 पिथौरागढ़ सभी का है और सभी को फ्रीडम है, हमारी 4 या 5 स्कॉर्पियो हैं जिन्हें जाने दिया जाए, ठीक है। अब हमारे पास यूनियन ने ही 2 ऑप्शन, समाधान बहुत जरूरी है, इसके लिए मीटिंग बुलाई थी। आप दोनों पक्षों ने अपनी बात खुल के रखी है यहाँ पे, और मुझे बड़ी खुशी है कि जो पिथौरागढ़ का पक्ष था उन्होंने इसमें पूरा सहयोग किया। सहयोग लेकिन अब ब्यास की तरफ से होना है, क्योंकि जहाँ इतनी बड़ी यात्रा है, सुन लीजिए, आप जहाँ अपनी 150-200 गाड़ी चलती है, उसकी तुलना में 5 जो नंबर दिए हैं वो बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल एक्सेप्टेबल है मुझे एज ए प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि मुझे मैं प्रशासन का अधिकारी, तो मुझे पिथौरागढ़ को भी देखनी है व्यवस्था और धारचूला को भी देखनी है। लेकिन उस 5 के अलावा कोई छठी गाड़ी नहीं चली, इसका आश्वासन हमारे अध्यक्ष जी देंगे। वो चाहे मुंशियाली की गाड़ी हो, चाहे फिर वो डीडी हाट की हो, चाहे वो पिथौरागढ़ की हो, ठीक है। और दूसरा देखिए, सभी को Please do like, share and subscribe DCL News.